हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो यार देखो, हम लोगों ने नंबर 0 की स्टोरी जो रियल वाली है ना, ये ओरिजिनल स्टोरी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कोई ये नहीं कि भाई अपने हिसाब से बनाकर तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आ रहा हूँ। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वास्तव में हाँ ये ओरिजिनल स्टोरी है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी पढ़नी है ना कि भाई हाँ ये है या नहीं है, तो आप मेरे से ले सकते हैं थोड़ी सी स्क्रिप्ट, वरना ये वास्तव में रियल ही है। और इसके अलावा यार देखो भाई लोग, यार तुम वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट और लाइक ठोक दिया करो, ताकि इससे क्या होगा कि आगे जो हमारी वीडियो है वो आगे भी जाएगी और बाकी सभी को भी पता चलेगी कि वास्तव में ये हमारी जो नंबर 0 है वो वापस से आ चुका है। और विपिन की वैसे भी जो तबाही थी वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जैसे वो आता है उसके साथ में कालिया को मार डालता है और उसके साथ में 2 बटलर्स का तो यहाँ पर हालत खराब कर देता है। उनकी तो इज्जत उतार देता है, चड्डी भी उतर चुकी थी उनकी तो। और इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब विपिन आगे जाकर और ज्यादा तबाही बचाने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो हम इस स्टोरी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, वरना टाटा बाय बाय बोल देते हैं इसको भी। और उसके बाद मैं मांगा स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसी वजह से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन की ऐसी हरकतों देखने साथ में सभी लोगों के नीचे से यहाँ पर जमीन खिसक गई थी। वो पागल हो गए, ये क्या है, ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या? ये क्या हमें वो समझता है या हमारे दिमाग पे कुछ बड़ा सा सील लिखा हुआ है? ये कह रहा है कि अब ये यहाँ पर जो मैडम रमिया है उनके लिए ये यहाँ पर अब इस कॉम्पिटिशन को करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये निठल्ला आखिरकार ये एक नौकर होकर यहाँ पर अपनी मालकिन से 100 सोर्स कॉइन्स को लेने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार कितना बेशरम है। वहीं दूसरी तरफ रमिया भी यही सोच रही थी कि मेरे से यहाँ पर इतने ज्यादा अनुरोध करने के बाद में भी ये बंदा माना नहीं, लेकिन जब मैंने यहाँ पर सोर्स कॉइन का नाम लिया तो उसके बाद में ये झट से तैयार हो गया। हे भगवान, मुझे मानना पड़ेगा कि वास्तव में ये बंदा बहुत ज्यादा ही लालची है, मुझे इससे संभल कर रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो मन मन में सोच रहा था, आखिरकार मैं इतने अच्छे मौके को यहाँ पर छोड़ कैसे सकता हूँ। सोर्स कॉइन कोई नॉर्मल चीज छोड़ना थी मेरे लिए, अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली थी। सोर्स कॉइन यहाँ पर इसकी जो नई दुनिया है जिसके अंदर भी वो यहाँ पर आया हुआ है, इसके अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया करती है। मानो यहाँ पर ये एक मुद्रा ही है, जैसे कि यहाँ पर उसकी मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर गोल्ड कॉइन्स और हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स हुआ करते थे, उसी तरह से यहाँ पर ये जो सोर्स कॉइन्स है वो यहाँ पर एक मुद्रा के लिए काम किया करते थे। तो इसी वजह से अब विपिन यहाँ पर इसको छोड़ने वाला तो नहीं था ना। हाँ, वो ये भी जानता था कि इस जगह पर बड़ा रिस्क भी है, लेकिन वो रिस्क ले सकता था क्योंकि उसको पता था कि अब ये कालिया वो कालिया नहीं है जो वो कालिया मर चुका है, और ये कालिया अब उसकी आत्मा के ऊपर चल रहा था। हाँ, अगर वो पुराना वाला कालिया होता तो विपिन ये सब कुछ मंजूर नहीं करता, वो साफ साफ मना कर देता। लेकिन अब इस वक्त वो ये जानता था कि इस कालिया के अंदर जो उसकी आत्मा जागृति वाली टेक्निक है, उसके साथ में जो आत्मा है वो इस चैलेंज को इजीली कंप्लीट कर सकती थी। वहीं जो दूसरी तरफ रमिया थी वो अपने उन सभी इमोशंस को दबा लेती है। वो जो इमोशंस उसके दिमाग के अंदर थे कि अभी विपिन ने उसके साथ में क्या कांड किया था, तो उसके साथ में अब वो यहाँ पर कहने लगती है, मनीषा तुमने सुन लिया ना कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे इस चैलेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। जो रमिया थी वो यहाँ पर बड़े कमेंट के अंदर आते हुए उससे कहने लगती है। उसकी बात सुनने के साथ में जो मनीषा थी वो एक पल के लिए चुप थी, लेकिन उसके बाद वो कहने लगती है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आखिरकार मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर तुम लोग इस तरह से इस चीज को यहाँ पर अपने सीने और अपने दिल के अंदर लेकर बैठ जाओगे। चलो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि तुम वास्तव में यहाँ पर अभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने जा रहे हो। बात कुछ ऐसी थी कि जो मनीषा थी उसका भी यहाँ पर एटीट्यूड कोई कम नहीं था। मनीषा ये जानती थी कि जो उसका घोड़ा था वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो परा वास्तव में यहाँ पर कुछ भी कर सकता था। इसी वजह से जो मनीषा थी वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और वो यही सोच रही थी, आखिरकार यहाँ पर ये अपने नौकर से पूछने की क्या जरूरत थी? क्या इनका नौकर वास्तव में इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ पर उनके मालिक यहाँ पर उसको ऑर्डर दे और उनका नौकर ऐसे उसकी बात ना माने? वहीं दूसरी तरफ जब मनीषा उसे देख ही रही थी कि उसी बीच जो हर्षित था वो आगे बढ़ता है और धीरे से रमिया के पास में जाते हुए कहने लगता है, रमिया क्या तुम वास्तव में यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर आगे जाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर अगर हम लोग हारते हैं तो हमारी बेइज्जती यहाँ पर हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ रमिया कहती है, हर्षित तुमने मेरी चाल नहीं समझी ना, देखो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी इज्जत का फलूदा बन जाएगा, लेकिन तुम ये भी सोचो कि मैंने इस जगह पर यहाँ पर इसी वजह से तो जो विपिन है उसको चुना था, क्योंकि एक बार अगर ये हार जाता है तो उसके बाद में हम लोग विपिन को एक अच्छा सबक और इसको ही ऊपर यहाँ पर सारे दोस्त को डाल सकते हैं। आखिरकार वो एक नौकर है, हम लोग यहाँ पर इस बेइज्जती को सहन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तो ठहरा नौकर, उसकी कौन सी इज्जत है? हम चाहे उसको नंगा कर यहाँ पर फिराएंगे तो उसकी इज्जत यहाँ पर कभी भी नहीं जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो रमिया ने वो शब्द कहे थे तो हर्षित भी यहाँ पर एक पल के लिए पूरी तरह से दंग रह चुका था। अब उसको समझ में आता है कि ये खूबसूरत हसीना है वास्तव में किसी भी दिल को यहाँ पर तोड़ कर रह सकती है, या तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है या फिर उनको नल्ला बना सकती है। और वास्तव में ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। आखिरकार अभी बेचारे विपिन का क्या ही होने वाला था। हर्षित यहाँ पर बस अपनी सर लाता है और वो बहुत ज्यादा ही उदास सा लग रहा था। उसके बाद में जो हर्षित था वो नंदनी को देखने लगता है।
नंदनी इस जगह पर कालिया को सहला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कालिया को हौसला दे रही हो कि हाँ कालिया, तुम यहाँ पर उस मनीषा को पूरी तरह से पछाड़ सकते हो, उसको उठा उठा कर तुम पटक सकते हो। ऐसा ही कुछ यहाँ पर चल रहा था। और हर्षित जब इन सभी को देखता है तो वो पाता है कि आज यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ाई होने वाली थी। वहीं जब वो इसी बारे में सोचता कर ही रहा था कि आवाज आती है, ठीक है चलो हम लोग इस मैच को शुरू करते हैं। उसके बाद में अपनी ताली बजाई और उसके साथ में ही एक लड़ाकू वहां पर आ जाता है। जैसे वो लड़ाकू वहां पर पहुंचता ही है कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही थी। ये कुछ ऐसा था कि नॉर्मल जो इंसान थे वो तो उसके साथ में टिक भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये एक लड़ाकू था, यानी कि एक साधक जिसने पहले से अपने जो सोर्स पूल था उसको एक्टिवेट कर चुका था। उसके साथ में जो वो साधक था वो नीचे उतरते हुए आता है और जल्द ही वहां आते हुए जो वो पत्थर था, जो ब्लड पत्थर, उसके ऊपर हाथ रखता है। जैसे उसके ऊपर वह हाथ रखता है कि अचानक से उसके अंदर से एक जोरदार बीम बाहर निकलती है और उसके साथ में आसपास खड़े हुए सभी जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी के दिलो दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा तेज दबाव पड़ना शुरू हो चुका था। उन लोगों के लिए तो वहां पर खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो ये जानते थे कि अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो शायद वो यहीं पर ही मारे जाएंगे। इसी वजह से जल्द ही वो लोग यहाँ पर पीछे की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो भी वहां पर उस चीज को देखने के साथ में बहुत ज्यादा ही हैरान था, लेकिन उसकी आंखें यहाँ पर चमक रही थी। अच्छा तो ये है यहाँ की सोर्स ऊर्जा। अच्छा तो इसके साथ में ये लोग ताकतवर बनते हैं। मुझे वास्तव में ऐसी सोर्स ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली थी। वास्तव में विपिन के लिए यहाँ पर जो सोर्स ऊर्जा थी वो एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट काम करने वाली थी। आखिरकार यहाँ पर विपिन को भी तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू बनना था ताकि वो यहाँ पर बाकी सभी से टिक कर रह सके। वहीं जब वो इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक से वहां पर जो वो एनर्जी बैरियर था वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जो एक आधा गोला बना रहा था जो आसपास की कुछ जगह को घेरे हुए था। ये जो गोला था इसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो चाहे से दूसरे बंदों के लिए कुछ ज्यादा ना हो, जो पहले से ही अपने लिए एक सोर्स तालाब को एक्टिवेट कर चुके थे। लेकिन जो बंदे अब तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे, जो इस अकेडमी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनके लिए खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जो मनीषा थी वो मुस्कुराती है और अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाती है और कहने लगती है, ठीक है तुम क्या तैयार हो रमिया, मैं अंदर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे इस नौकर का अंदर वेट करती हूँ, देखती हूँ कि क्या तुम्हारा नौकर अंदर आ पाता है या नहीं आ पाता है। जो मनीषा थी फिर से यहाँ पर कुछ टोंट कसती है और अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब जो रम्या और जो नंदनी थी वो दोनों ही दोनों विपिन की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपना शरीर आता है, वो कहने लगता है, ठीक है अगर तुम ऐसा कुछ कह रहे हो तो मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। वो जान चुका था कि वास्तव में इस जगह पर वो दोनों लड़कियां अंदर नहीं जाने वाली थी और इस जगह पर विपिन को ही अंदर जाना था। अब विपिन के सामने रह गई थी 100 सिक्कों की बात, तो इसी वजह से विपिन अपने दिल के ऊपर पत्थर रखता है और अंदर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर विपिन के लिए ये एनर्जी कोई इतनी बड़ी बात नहीं रह गई थी। उसके बाद में जो विपिन था वो जल्दी से कालिया के ऊपर बैठता है और अंदर की तरफ चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसके साथ में उसको महसूस होता है कि हाँ वास्तव में ये जो एनर्जी थी वो उसकी आत्मा और दिमाग के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन ये एनर्जी अभी उसके साथ में कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि पहले से विपिन की जो मेंटलिटी थी वो पहले से बहुत ज्यादा ही हार्ड थी और वो यहाँ पर हार नहीं मान सकता था। और इसी वजह से यहाँ पर जो विपिन था वो कुछ 5 मीटर अंदर की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसको अंदर आते हुए देखकर जो मनीषा थी वो मुस्कुराती है और कहने लगती है, अच्छा तुम हो, तुम यहाँ पर अंदर आना चाहते हो, आओ आओ देखते कि आखिरकार तुम और कितने ज्यादा दूर आ सकते हो। जो मनीषा थी फिर से वो उसको यहाँ पर प्रोवोक करने लगती है, वो उसको यही चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर मनीषा को यही नहीं पता था कि अभी उसके पीछे उसका ताऊजी चल रहा है, जो कभी भी उसके देख तमाचे उसको वहीं पर ही बेहोश कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो भी यहाँ पर अंदर की तरफ आता जा रहा था, लेकिन इस जगह पर जो विपिन था वो अपनी शकल को थोड़ा सा बिगाड़ते हुए जा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर उस एनर्जी सामने तो आराम से खड़ा रह सकता था, लेकिन अभी उसको लो प्रोफाइल भी तो रखनी थी। वो यहाँ पर फालतू में अपने आप को सेंकिया नहीं बरोकना चाहता था, तो इसी वजह से वो यहाँ पर कालिया को भी समझा देता है और दोनों इतने बड़े एक्टर्स निकलते हैं कि उसके साथ में ही मेरी एनर्जी तो यहाँ पर डाउन हो रही है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर उनका एक्सप्रेशन था, उनका चेहरे पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे, उनके बदन के ऊपर से पसीना टपक रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो कालिया था उसका भी मुंह अजीबोगरीब होता जा रहा था, कभी वो टेढ़ा होता कभी तो ब्याया होता और वो बहुत ज्यादा ही निराशा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी मन की पीड़ाएं वहां उसके ऊपर ही आ गई हो, लेकिन फिर भी वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उन्हें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही हो। और वास्तव में अगर इसके बारे में इन सभी लोगों को पता चल जाता कि इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे ये शैतानी घोड़े यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वास्तव में वो लोग तो पूरी तरह से बौखला ही जाते। वहीं जब विपिन आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था वो मनीषा की तरफ बढ़ ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है। जो बाकी सभी लोग थे अभी बातें करना शुरू कर जाते हैं। वो यहाँ पर बातें कर रहे थे
मानना पड़ेगा कि जो रम्या का घोड़ा है वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार अभी तक ये केवल एक छोटा सा बच्चा ही तो है, लेकिन फिर भी देखो ये यहाँ पर पहले से उस सर्कल के 10 मीटर के अंदर की तरफ चला गया है। हम लोग होते तो हम लोग तो यहीं पर ही मारे जाते, लेकिन ये घोड़ा अब तक भी आगे जाता जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर जानते थे कि अभी कालिया को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हर्षित भी यहाँ पर ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान था कि कैसे यहाँ पर ये घोड़ा जो बिल्कुल भी युद्ध के अंदर नहीं गया, वो उस ताकत को कैसे झेल पा रहा था जो उसके मन के ऊपर अटैक कर रही थी। आखिरकार वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था। वहीं रम्या भी ये सोचे बिना नहीं रह सकी। वो ये जानती थी कि उसका कालिया बहुत ज्यादा नकटा है, बहुत ज्यादा ही नशेड़ी भी है। वो किसी को भी लात मारने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा करता था। वो चाहे उसके टेटो मारे या फिर कुछ और उसके ऊपर यहाँ पर फोड़ दे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर माना नहीं करता था। लेकिन वो ये जानते थे कि वास्तव में यहाँ पर कालिया इतना ज्यादा पावरफुल था। इस जगह पर ये जो रम्या थी वो अब उसके ही देखते जा रही थी। उसके बाद वो विपिन को भी देखती है। वो जानती थी कि वास्तव में कालिया अकेला ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो यहाँ पर सोच करने लगती है। मानना पड़ेगा कि वास्तव में विपिन ने कालिया को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया है जिसके साथ में कालिया अंदर की तरफ जाने में कामयाब हो पाया है। लेकिन अब वो अपना शरीर आती है और कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इस मैच को जीत पाएगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वो देख पा रही थी कि कालिया और विपिन पहले से बहुत ज्यादा बुरी तरह से थक चुके थे। उनके पसीने यहाँ पर निकल चुके थे। वो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ने में बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहे थे। लेकिन रम्या एक बात की बहुत ज्यादा खूब खुश थी कि इस जगह पर वो चाहे से हार रहे हों, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतनी बुरी तरह से नहीं हारेंगे जितनी बुरी तरह से उसने सोचा था। वहीं जब वो इसी बारे में बात कर ही रही थी कि रम्या देखो तुम्हारे घोड़े को, तुम्हारा घोड़ा तो पहले से यहाँ पर गधा बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो अब अंदर की तरफ आ पाएगा। आखिरकार तुम पता नहीं कैसे कैसे घोड़ों को अपने पास में रखा करती हो। यहाँ पर जो मनीषा थी वो फिर से पीछे मुड़ती है और वहां पर कहने लगती है। उसके बाद वो कहने लगती है, हे नौकर तुम कहाँ जा रहे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वहां पर जो मनीषा थी वो अब विपिन को भी प्रोवोक करने लगती है, लेकिन विपिन तो ठहरा विपिन वो यहाँ पर अपने मन ही मन में मुस्कुराता है और कहता है चलो कालिया आगे चलते हैं। और वहां पर वो जोर लगाते हुए आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीषा अभी तक भी उसी को ही चिढ़ाते हुए जा रही थी, उसको छेड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी भी यहाँ पर पेट्रोल तो छिड़क चुकी है लेकिन वो माचिस लगाना बाकी थी। लेकिन जब वो ऐसा कुछ कह ही रही थी कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि कालिया और विपिन पहले से उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। और जैसे ही यहाँ पर मनीषा ये महसूस करती है तो उसके साथ में उसके रोंगटे वहीं पर ही खराब हो जाते हैं। वो यहाँ पर अभी यही सोच रही थी कि आखिरकार ये उसके पास में कैसे पहुंच सकता है। लेकिन यही यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं थी। सोचने वाली बात तो ये भी थी कि इस जगह पर उसको ऐसा लगा जैसे कि अचानक से उसने कुछ देखा, जैसे कि कालिया अभी अपने दांत निकाल के कर रहा हो। वास्तव में ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर वो उसको चिढ़ा रहा हो।